धनबाद में शिक्षा, स्वास्थ्य और जमीन कब्जे के मुद्दे इतनी चरम पर व्यवस्था पहुंच गई है कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अब इसकी गूंज आयोग तक भी पहुंच गई है, जिसके बाद आयोग ने अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए और त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद दौरे पर पहुंचे झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष सह राज्य मंत्री ज्योति सिंह मथारू ने अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक कर विभिन्न मामलों की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों के कल्याण से जुड़ी सरकारी योजनाओं और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना था। बैठक से पूर्व ज्योति सिंह मथारू ने कई मामलों में पीड़ितों से उनके आवास पर जाकर मुलाकात भी की तथा अब तक उनके मामले में हुई जांच व कार्रवाई पर जानकारी ली। बैठक में सबसे पहले फूस बंगला में मकान मालिक और कनक ज्वेलर्स के संचालक के बीच हुए विवाद के दौरान 2 नाबालिगों के तेजाब से झुलसने के मामले की समीक्षा की गई। आयोग ने झरिया के अंचल अधिकारी और सिंदरी डीएसपी को मामले में निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू ने कहा कि अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से तेजाब से जलने की पुष्टि उसके बावजूद भी आरोपी को जमानत मिल जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। बैठक में मटकुरिया स्थित पाकिस्तान से आए विस्थापित सिख परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने का दशकों पुराना मामला भी प्रमुखता से उठा। वर्ष 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए करीब 40 से 45 सिख परिवार आज भी मटकुरिया गुरुद्वारा के पास रह रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें जमीन का कानूनी अधिकार नहीं मिल सका है। ज्योति सिंह मथारू ने कहा कि इतने वर्ष बाद भी इन परिवारों का मामला लंबित रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जहां यह परिवार रह रहे हैं वहां की जमीन को नियमित किया जाए या फिर सरकार इनके लिए अलग से रिफ्यूजी कॉलोनी विकसित करे। उन्होंने कहा कि बार बार नोटिस देकर इन परिवारों को परेशान करना उचित नहीं है। हालांकि इस दौरान पीड़ित परिवार गुरजीत सिंह ने आरोप लगाया कि जैसे जैसे जमीन की कीमत बढ़ी है वैसे वैसे भूमाफिया उन पर कब्जा करने का दबाव बनाने लगे और लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं। का उद्देश्य था कि पूर्व में जो है 11 बजे से लेकर 1 बजे तक हमने जन सुनवाई किया और उसमें बहुत सारे मुद्दे आए, जिसमें कि है मधुदा इंटर महाविद्यालय महुदा से में जो जूनियर शिक्षक को जो है प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है, जबकि उससे 2 साल सीनियर जो है खालिदा मजहर जी है ना, उसका इसलिए नहीं अपॉइंटमेंट कर रहे हैं ये लोग मैनेजमेंट कमेटी कि वो जो है मुस्लिम माइनॉरिटी, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। शिक्षक होता है, चाहे किसी भी कमेटी को। और हमने अभी डीओ, डीएससी और एसडीओ साहब को कहा है कि आप जो है इसकी जांच कीजिए और जो एलिजिबल है, जिसका हक बनता है, वो कोई भी हो, उसको वहाँ पर नियुक्ति हो, ना कि जो है उससे जूनियर आदमी की हो, क्योंकि एक सीनियरिटी और एक जो है उसका एक अपना मर्यादा सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो होना चाहिए। पहला ये मुद्दा था। दूसरा था कि एक बलविंदर कौर है जो जोड़ा पोखर में रहती हैं और उनका वही है ना ये केस। तो उसका क्या है कि पिछले अप्रैल में जो है एक वहाँ एक किराएदार हैं जितेंद्र सोनार, उसने क्या किया, वो बच्ची को जो है ऊपर तेजाब छिड़क दिया और तेजाब छिड़कने के बाद जो है बच्ची का पैर जो है जल गया। एफआईआर हुई, लेकिन एफआईआर में भी जो है करीब है थे परिवार के, उसके जो बुजुर्ग हैं वो करीब करीब मुझे लगता है कि 75-80 साल हो रहा होगा उनके, और उनके दोनों बेटे जो हैं जवान बेटे मर चुके हैं, उनकी 2 बहुएं हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और उनके जो है दुकान को और ज़मीन को, घर को हड़पने के लिए जो है वो व्यक्ति जो है इस तरह से किया। और उसका जो है जब मेडिकल कराया गया वहाँ सामुदायिक केंद्र में, तो वहाँ के सीएचसी के जो है डॉक्टर ने लिख दिया कि नॉर्मल रिपोर्ट दे दिया। उसके बाद जो है उसको रेफर कर दिया गया पीएमसीएच में। पीएमसीएच के डॉक्टरों ने जब जांच किया तो उसमें देखा कि वो बच्ची जो है एसिड अटैक से जली है, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिला था। उल्टा जो है उस पीड़ित परिवार को डराया धमकाया जा रहा था कि वो लोग यहाँ से छोड़ के चले जाए। तो उस पर जो है हमने अपने इंस्पेक्टर को और डीएसपी साहब को मैंने कहा है और सीओ को भी कहा है कि जो पीड़ित परिवार है उसको पहले तो जो रिपोर्ट है, जो गलत रिपोर्ट थी और बाद में जो नई रिपोर्ट आई कि एसिड अटैक है, उसके अनुसार जो है वो नॉन अवेलेबल है, लेकिन उसने बेल ले लिया। उसमें बेल कैसे मिली कि वो जो है आयु ने गलती किया कि एक पक्ष का जो है गवाह रख लिया और जो दूसरे पक्ष के जो गवाह हैं उनका जो है आधार कार्ड भी लेने के बाद जो है उस पर उनका नाम नहीं जोड़ा गया, जिससे कारण जो है कोर्ट में उन्हें प्रस्तुत करके जो है बेल मिल गया। लेकिन हमने कहा है कि जो जांच रिपोर्ट को पुनः जांच की जाए और इस पे जो दोषी हैं
उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया जाए और बच्ची को जो है उसको न्याय दिलाया जाए और उसको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि एक बच्ची है, लड़की है, और उस पर एसिड अटैक ऐसे भी भारत में जो है बहुत प्रतिबंधित है। उसके बावजूद जो है इस तरह से कार्य करना मुझे लगता है कहीं भी मानवता को शर्मसार करने वाला है। लेकिन इस सभ्य समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग जो है गलत चीज़ों को समर्थन करते हैं, तो उसको रोकना भी है, इसका संदेश देना यही था। तो उस पर भी जो है आज हमने उसको निर्देश किया है और जल्द ही जो है मेडिकल टीम भी उसकी जांच करके जो है उसको रिपोर्ट देगी और उस पर कार्रवाई होगी। टीचर्स की जो है बहाली होनी थी, लेकिन जो है वो अभी तक लंबित है। जो भी कारण रहा हो, चाहे वो कैरेक्टर असैसिनेशन की बात हो या मैनेजमेंट जो है उसको रोका हो, तो वो जो है हमने डीओ को और डीएससी को कहा है कि इस पर जो है त्वरित कार्रवाई की जाए, क्योंकि शिक्षा जो है एक ऐसी चीज़ है जो बहुत नीड की ज़रूरत है। स्वास्थ्य और जो शिक्षा है उसमें जो है देर करना मतलब जो है किसी भी का भी भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, क्योंकि अगर टीचर्स नहीं रहेंगे अच्छे तो पढ़ाई कैसे करेंगे बच्चे। तो उसको भी त्वरित कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देश दिया है। ऐसे और भी जो है ज़मीन के मामले आए थे हमारे पास, उसको भी हमने जो है हमारे डीडीसी साहब, सीओ साहब, एलआरडीसी जो है एसडीओ बैठे थे, उनको हमने निर्देशित किया है कि जो भी किसी तरह का भी जो गड़बड़ मामला है उसको जो है जांच करके उस पर कार्रवाई करें। अगर जिसने ज़मीन गलत डॉक्यूमेंट्स बना के भेजा है तो उस पर भी एफआईआर करें और उसको भी जेल भेजें, और जिनका पैसा जो है वो लोग मार दिए हैं उसको वापस करें। उसके साथ साथ एक बहुत ज्वलंत मुद्दा यहाँ बहुत दिनों से चल रहा है, जो 70 साल से पूर्व से जो लोग यहाँ पर मटकुरिया में सिख समाज रहता आ रहा है, जो वहाँ पर जो है एक इनलीगल बिल्डिंग भी बन चुकी है और वहाँ पर अभी तक जो है उनका पुनर्वास का व्यवस्था नहीं हुआ, आए दिन नोटिस उनको जाता है। हमने कहा है कि या तो उसको रेगुलराइज कर दिया जाए और नहीं तो इसको जो है एक रिफ्यूजी कॉलोनी जो है बसाने का काम किया जाए, ताकि वहाँ के लोग जो पंजाब पाकिस्तान से जो लोग आए थे आज़ादी के बाद जो है जो पार्टीशन में, उनको न्याय मिले, क्योंकि हर हिंदुस्तान के हर जो स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं जहाँ रिफ्यूजी लोग हैं उनकी एक रिफ्यूजी कॉलोनी बनी हुई है और उनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी क्या गलती थी। ये पार्टीशन तो उस समय की जरूरत थी और वो हुआ, लेकिन उसका दंश जो है आज तक जो है आज़ादी के बाद भी झेल रहे हैं लोग, तो ये दुखद है। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री और खास करके हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी हैं, उन्होंने भी संज्ञान में लिया है और उन्होंने भी डीसी साहब को कहा है और मुझे भी निर्देशित किया था कि इस पर जो है कार्रवाई करते हुए निर्देश दीजिए और जल्द से जल्द इसको कराने का काम कीजिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पर भी जो है काम होगा और जल्द जो है रिफ्यूजी कॉलोनी का भी एक अस्तित्व अपने आप में आएगा। बरवड्डा का है मामला, बरवड्डा में जो है 2-3 प्लॉट है, 2-3 जगह का है, जिसमें कि वो जीएम लैंड था, लेकिन उन्होंने जो है बेच दिया और उसमें जो है बैंक ने फाइनेंस भी किया है और एलआईसी वालों ने। तो वैसे जो मामले आते हैं वो बहुत गंभीर है, क्योंकि सरकारी ज़मीन का मामला है और सरकारी ज़मीन का लूट जो है किसी तरह से भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो, उसमें कोई कितनी बड़ी भी हस्तियाँ हो, उनको हम लोग जो है यहाँ पर इस तरह का गलत काम करने नहीं देंगे। और इसीलिए मैंने एसी साहब को, डीडीसी साहब को मैंने कहा है और सारे सीओ भी बैठे हुए थे, गोविंदपुर के सीओ थे, डीएसपी थे, कि अगर ऐसे कोई केस आए हैं तो इस केस में भी जो है क्रिमिनल केस दर्ज करके उस पर कार्रवाई कीजिए, ताकि वो लोग जो सिविल का मामला जो है बना के लाभ उठाते हैं, तो उसमें क्रिमिनल का मामला बनना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस है ये, पैसा खा जाना चाहता है गरीब का पैसा। क्योंकि कोई भी अगर घर बनाता है, कोई फ्लैट लेता है, कोई किसी तरह का भी काम करता है, तो हम हो चाहे आप हो, मिडिल क्लास का लोग जो है वो अपना पूरा जीवन का पूंजी को लगाता है, और उस पूंजी को अगर कोई ठगता है तो वो तो अपना पूरा जीवन का सारा कर दिया, दे दिया। तो उस पर हमने बहुत कड़ाई से इस पर सख्ती का पालन करने का निर्देश दिया है। कितना कुल जमीन है, कितना कब्जा किया गया, किसके द्वारा कब्जा किया गया? वो लोग हैं जो लोग, अब नाम कैसे बताएं, लेकिन हमारे जमीन है कुल वहाँ पर एकड़ में जमीन है जी। एक तो 31 कट्ठा का मामला है और वहाँ पर जो सरकारी जमीन है एकड़ के एकड़ वहाँ पर जो कब्जा हो चुका है बरवड्डा के पास में, हाईवे में, जो जीटी रोड में। क्या है लोकेशन उसका बरौदा में? वो बरबेटा सीओ जो है आपको सारा डिटेल्स देंगे जी, गोविंदपुरी सारा बेलाटाड़ वगैरह। तो ये अभी कब्जा में है किसी और का जी, इसको कब्जा मुक्त करवाना है। उस पे कब्जा मुक्त हुआ भी है, कुछ सरकार ने जो है डीड कैंसिल कर किया है, बहुत जगह जो है नॉमिनेशन को जो है रिजेक्ट किया है वहाँ पर।
तो ये जो पॉइंट बता रहे हैं, रेफ्यूजी कॉलोनी हो या फिर शिक्षक के मामले हो चाहे जमीन के मामले हो, इसमें क्या कुछ समय सीमा भी दी है लोगों को? जी कितने दिनों मैंने कहा है कि जो रिफ्यूजी कॉलोनी का मामला है इसमें तो उन्होंने डीसी साहब के कोर्ट में केस चल रहा है। उन्होंने कहा है कि अभी डीसी साहब मेरी मुलाकात भी होगी और उसके बाद हम आपको बताएंगे। और बाकी जो मामले हैं जैसे बच्ची का मामला है, इसमें हमने 1 हफ्ता का समय दिया है। इसकी जांच करके रिपोर्ट जो है आयोग को जो है इससे अवगत कराएं, ताकि सबको न्याय दिलाने में हम लोग जो है ये संभव सक्षम हो सके। तो क्या आयोग को क्या लग रहा है, कहाँ चूक हुई है? ये जो जितने पॉइंट आप बता रहे देखिए, हैं, चूक प्रशासनिक ही होती है, क्योंकि कुछ प्रशासन में ऐसे अधिकारी रहते हैं जो कुछ लोगों के जो है इस पे आके इन्फ्लुएंस पे आके इस तरह काम करते हैं, लेकिन सारे अधिकारी वैसे नहीं है। और इसमें कन्या लोग रहते हैं जो लोग हैं, लेकिन हमारा कहना है कि कोई भी अधिकारी हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उस पर अगर एक बार कार्रवाई हो जाए तो उसके बाद जो है आने वाले समय में वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। इसके अलावा आयोग के समक्ष शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई अन्य मामले भी हैं, जिनमें शिक्षक नियुक्ति और शिक्षक के पदोन्नति मामले के साथ साथ एक निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही के कारण मरीज की मौत का मामला भी शामिल था। आयोग ने इन सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान जमीन कब्जा के ये मामले थे, जिसे लेकर आवश्यक कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी को निर्देश दिए, साथ ही उप विकास आयुक्त को भी और जो अपर समर्थक थे उन्हें भी पूरे मामले पर त्वरित लेकर संज्ञान लेने के निर्देश दिए। अब देखना होगा कि दिए गए निर्देशों के बाद कितनी जल्दी सही मामलों का निष्पादन होता है और लोगों को राहत पहुंचाने में प्रशासनिक अधिकारी त्वरित कार्रवाई करते हैं। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।